जरा थोड़ा तसल्ली रखें, मेरी तसल्ली से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, जिला मानसरा के सदर, ISF के सदर, दीगर मेरी तंजीमों के काबरीन, मेरे MNA की सीट के लिए कैंडिडेट जनाब मोहम्मद सलीम इमरान साहब, PK 36 बालाकोट के लिए जनाब मुनीर हुसैन लुकमानी साहब, एडवोकेट, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह मेरे तकरीबन 9 महीने हो गए कि मैं घर से मानसरा से बाहर था। कमाल ने भी 7 महीने का, फिर मेरे MNA साहब ने भी 7 महीने का, 9 महीने हो गए जी। ये 9 महीने मुझे घर से बाहर क्यों गुजारने पड़े? क्या मैं किसी से डरता था? क्या मैं किसी से खायफ था? नहीं। हेलो, मेरा लीडर इमरान खान है। इमरान खान का ये हुक्म था और ये ऑर्डर था कि आपने अपने अदारों के साथ नहीं उलझना, सिर्फ इस इल्जाम को बचाने के लिए कि ताकि कोई ऐसा मौका ना आ जाए हम और ये आमने सामने आ जाए। हमने कानून हमारे ऊपर पर्चे हुए, 3 MPO लगाए गए, सब कुछ लगाया गया, हम कोर्ट्स पे गए, हमने कोर्ट्स से रिलीफ ली। मैं कई दफा अपने DC मानसरा, अपने DPO मानसरा, DIG हजारा और IG केटी को ये पैगाम दे चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर इमरान खान की सरबराही में कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करती रही है। इस मुल्क की आवाम की भी ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, हर आदमी कानून की नजर में बराबर हो, कोई सरकारी अफसर, कोई सरकारी अदारा कानून से बाहर जाके कोई वारदात न करे, कोई कार्रवाई न करे। इस मुल्क ने और इस मुल्क के लोगों ने बड़ा भुगतान किया है, जानी नुकसान किए हैं, जाने कुर्बान किए हैं। हमारे फौजियों ने, हमारे पुलिस वालों ने, हमारे सिविलियंस ने बेतहाशा तादाद में शहादतें की हैं। हम ये चाहते थे। देखिए, मैं आपको जरा पीछे ले जाता हूं। मैं पिछले इलेक्शन में भी आपसे बातें करता था कि इस पाकिस्तान के बारे में मगरब क्या कहता था। मगरब के लोग कहते थे ये पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां भी भेज देते। इस लेवल पे ये बातें होती थी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के ऊपर रोज ड्रोन अटैक होते थे और रोज हमारे लोगों की शहादतें होती थी, रोज बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती थी। फिर आप देखते हैं कि जनाब इमरान खान को आप लोगों ने हुकूमत दी, उसके नाम पे उसके कैंडिडेटों को आपने वोट दिया, तो ये 4 साल कैसे गुजरे? इस 4 साल में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ जो इमरान खान की हुकूमत थी। इस 4 साल के अंदर अफगानिस्तान के साथ हमने ये तय किया हुआ था कि हम अपने मुसलमान भाइयों का खून नहीं बेचेंगे। हमने उनका साथ दिया तो आपने देखा कि अल्लाह के फजल व करम से खान की पॉलिसी और पाकिस्तान के अदारों के काम ने अफगानिस्तान को एक स्टेबल मुमलिकत बनाया और जहां तालिबान की हुकूमत आई। फिर आप देखते हैं कि खान अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है और फिर बात शुरू करते हैं, या कर आप दो वैया कर नस्तईन, और फिर
उस अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में खड़ा होकर वो दुनिया को बताता है कि मुसलमान जनाब नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी आपके मोहब्बत करते हैं। और जब आप लोग कोई ऐसी दिल आजारी की बात करते हैं तो हम मुसलमानों के दिल दुखते हैं। फिर आप देखते हैं कि इसी बातों के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूरन फरवरी का एक दिन रखना पड़ा इस ब्लेसमी के खिलाफ। फिर आप देखते हैं कि खान ओआईसी से खिताब करने जाता है तो वो मंजर क्या मंजर था कि जब खान बोल रहा था और तमाम अरब के शहजादे और ये तमाम ओआईसी के मेंबरान ऐसे लोग उसे सुन रहे थे। खान मुसलमानों की बात करता है, मुसलमानों के दिलों की बात करता है, अपने दीन की बात करता है, अपने कुरान की बात करता है, अपने प्यारे नबी की बात करता है और इस पाकिस्तान की खारजा आजाद खारजा पॉलिसी की बात करता है। फिर आप देखते हैं साजिशें शुरू होती हैं। हम रूस के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते थे, खान ने वहां दौरा किया, अमेरिका को बुरा लगा, डोनाल्ड लू ने हमारे सफीर को बुला के कहा, उस पर साइफर आया। ये किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई सिरतमेज़ बात होती है कि जब एक दूसरे मुल्क का थर्ड सेक्रेटरी आपको मैसेज दे कि इस वज़ीर आज़म को हटा दो, नहीं तो हम तुम्हारा अशर नशर करेंगे। मैं हमेशा एक बात लोगों से पूछता हूं, क्या डोनाल्ड लू ने यहां के इमरान खान को उतारा? नहीं, इमरान खान के खिलाफ साजिश इस मुल्क के अंदर हुई और उनके ये जो हम कहते हैं ना गुलाम, और हम गुलामी नहीं मानते। जब हम कहते हैं या करा तो वो या कर सही, ये वाज़ेह करता है हमारे ज़मीर को कि हम खड़े कहाँ हैं। फिर आप देखते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू होता है, कार शार्स की बातें होंगी, सब लोगों को पता है। खान ने मुसाफिर खाने तैयार कराए, कार्ड्स को हम 40 लाख में लेके थे, लोगों के जिगर ट्रांसप्लांट हो रहे थे, ठीक है, वो बहुत सारी बातें थी। अभी हमने एजुकेशन कार्ड लॉन्च किया था बिल्कुल आखिरी दिनों में, जिसमें इस पूरे कैदी के लायक बच्चे जितने भी थे वो उस कार्ड के जरिए पीएचडी तक वो मुफ्त हासिल करते उस कार्ड के ऊपर। इसका मतलब है कि खान ये चाहता था कि इस मुल्क के लोग अपलिफ्ट हो। कोई बच्चा हमें भी देखने को मिलता है कि बड़े बड़े ज़हीन बच्चे होते हैं, मगर वो वालिदैन के पास ऐसा न होने की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो खान इस मुल्क में एक मज़हबी निज़ाम ला रहा था। हम फख्र से ये कहते हैं कि दुनिया में किसी भी मजहबी जमात ने वो काम नहीं किया जो एक अकेले इमरान खान ने किया है, और उसने हमारा सर मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किए और हमें इस पे फख्र है। इमरान खान आप देखते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू होता है। इससे पहले जब वज़ीर आज़म जाते थे तो 200 ट्रकों के काफिले उनके साथ चलते थे सामान के। एक डायरी, वो शख्स एक डायरी उठा के निकला, इस मुल्क के अंदर ये आलम हो गया कि उसके नाम लेने पे पाबंदी लगा दी गई, उसकी पार्टी का नाम लेने पे पाबंदी लगा दी गई। ये मीडिया के मेरे भाई खड़े हैं, मीडिया को क्या कर दिया गया कि कोई मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं ले सकता। आज आप देखते हैं कि मीडिया के कोई एंकर भी नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता, मगर आम लोगों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सोशल मीडिया के जरिए वो कमी पूरी कर दी और खान की हर बार
फिर इन्होंने हमले किए, फिर फसाइयत हुई, हमारे लोगों को पकड़ा, खान को पकड़ के जेल में डाल दिया। इनका ख्याल था, कभी कहते थे कि ये नशा करता है, ये नाजक आदमी है। खान ने साबित किया ना वो नाजक है। और भाई, जो आदमी 10 किलो के वजन अपने पैरों के साथ बांध के 20-20 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, वो किस तरह को तस्वर कर सकता है। आज अल्लाह के फजल से 70 साल में भी ये ऊपर के लोग, मुरी लुकमानी साहब या तहरीक इंसाफ के लोग शोग्राम है, उनको याद होगा कि खान ने कहा आओ मुल्क में कौन चलेगा, तो 4 किलोमीटर के बाद कोई बंदा ही नहीं था, एक अकेला गया 10 किलोमीटर। फिर आप देखते हैं इसराइल ने हमारे फलस्तीनी भाइयों पे हमला किया। ऐसा कत्लेआम आपने तारीख में पहले कभी नहीं देखा होगा कि जिसमें माओ को, हमला माओ को, बच्चों को, बच्चियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। हमारी आज की हुकूमत ने कोई बयान आज तक दिए? जब इमरान खान से पूछा गया था कि आप अमेरिका में, क्या आप इसराइल के बारे में क्या कहते हैं, आप इसराइल को तस्लीम करेंगे, तो उसने आगे से जनाब कायद-ए-आज़म का वो कोर्ट सुनाया था कि ये गासिब है और जब तक फलस्तीन आजाद नहीं है हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। और हमारा आज का वज़ीर आज़म क्या कहता है, जो दरबारी वज़ीर आज़म है, वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म की बात कोई दीनी बात नहीं है, ये तब्दील हो सकती है। पूरी दुनिया इसराइल को तस्लीम कर रही, हम क्यों ना करें। आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहता है कि जी वहां 2 स्टेट्स बननी चाहिए, क्योंकि इसराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि यहाँ 2 रियासतें बनाई जाए, एक इसराइल और एक फलस्तीन, यानी फलस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाए और उनके छोटे से खत्ते में लोगों कैद कर दिया जाए। आपको ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, आज अगर हमारे किसी दूसरे मुसलमान भाई की बारी है तो फिर कल हमारी बारी है। हम इसी तरह छात्रियों पे लगे रहे और इसी तरह की बेगैरतियां करते रहे तो फिर हमारा बहुत बुरा असर शुरू होगा। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की नेवी उधर खुले समुद्र में पहुंच गई, अमेरिका के हुक्म के तहत तजारती रास्तों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। मैं ये पूछता हूं कि पाकिस्तान ऐसी कौन सी ट्रेड कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी नेवी किधर है कि वो जाके अपने काफिलों की हिफाजत करे। फलस्तीनियों को तो हम एक चम्मच नहीं दे सके, एक दूध का गिलास नहीं ले सके, एक दवाई की या एक कोई टैबलेट गोली नहीं दे सके हमको। और इसराइल को जो मुल्क असला फराम करे, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाके खड़े हो गए और वो भी इंडिया की नेवी के साथ। ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो वोट है आपका, ये फैसला करता है कि आप इस वोट में क्या पॉलिसी बनाएंगे। आज सोचे इमरान खान का 4 साल दौर, उससे पहले का दौर और उसके बाद का ये 1.5 साल दौर और ये मौजूदा दौर, आज पाकिस्तानियों की इज्जत गिर गई। आज वो जो शलवार कमीज व्हाइट हाउस में करती थी, आज क्यों नहीं गिर रही? आज क्यों चिट्ठे पकड़ पकड़ के उनको कहते हैं कि जनाब जो कहेंगे हम करेंगे। आज आपके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ क्यों खराब हो गए? क्या आप और अफगानिस्तान जंग के डाले में आके खड़े हो गए? वो अफगानिस्तान जिसको पाकिस्तानियों ने अपने खून से सींचा, आज आपने इंतहाई बुरे तरीके से अफगानियों को यहां से खदेड़ा। हमने 25 साल उनकी खिदमत की भाईचारे के साथ, जिस तरह अंसार ने मुहाजिरीन की खिदमत की थी उस तरह हमने उनकी खिदमत की और फिर हमने उनको बेइज्जत करके निकाल दिया। ये वो बातें हैं जो
पॉलिसी जब आप वोट देते हैं तो फिर जिसके पास ये वोट जाते हैं, जब पॉलिसी की डिटर्मिनेशन की बात होती है तो फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। मैं बातें बहुत सारी और भी करना चाहता था। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि हम इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मंसरा के कैंडिडेट मैं आपको बताता हूँ। PK 36 से जनाब मुनीर हुसैन रुबानी साहब को हमने टिकट दिया। कहती बार के मेरा ख्याल ये तीसरी दफा है। तीन दफा ये प्रेसिडेंट है और अब ये KP बार काउंसिल के मेंबर है। एक सीनियर तरीन वकील है जो किसी भी जगह पे अपनी आवाम का मुकदमा खुश हजूरी के साथ डाल सकते हैं। PK 37 में आपका ये भाई, ये मुसाफिर पहले भी आपके सामने था, आज भी है। PK 38 में जायद चंद को भी सारे जानते हैं। एक बड़ा जबरदस्त पढ़ा लिखा और बिजनेसमैन और यंग आदमी है, वो डर के खड़ा है पार्टी के साथ। PK 39 में हमने अपने एक वर्कर को, जिसने ISF तो वो प्रेसिडेंट था, उसने ISF स्टेब्लिश की, उसके बाद यूथ विंग में रहा और एक काफले के साथ चलता रहा, उसको हमने टिकट दिया। PK 40 में अब्दुल शकूर को हमने टिकट दिया। वो तहसील का भी हमारे इलेक्शन खड़े हैं। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है जिला के, उन पे पर्चे भी हुए, कैद भी हुए, रोज उन पे रेड भी होते रहे, दरवाजे भी तोड़े गए, जख्मी भी हुए, मगर वो डट के खड़े। पहले पे जनाब मोहम्मद सलीम इमरान साहब को हमने टिकट दिया। हाईली क्वालिफाइड आदमी, दौरे जदीद के जो तकाजे, जो IT की फील्ड है, दुनिया कंट्रोल हो रही है IT से, कंप्यूटर पे आ गई है, जिस तरह मोबाइलों में दुनिया आ गई है, ये उस फील्ड के मेरा ख्याल है पाकिस्तान के चंद एक्सपर्ट्स में से। हमारी पार्टी के साथ इनका 1997 से ताल्लुक है और ये बानी में बनाने से इन्होंने आगे कभी उस तरह सियासी वो नहीं की। इस मरतबा इनको हम लाए। हम ये समझते हैं कि जब तक पढ़े लिखे दलेर लोग जो बातों को समझ सकते हैं वो जब तक नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम इस मुल्क में बेहतर तब्दीली नहीं ला सकते। आप देखते हैं MA 15 में हमने शहजादा गुस्ताफ खान को, जो एक मानसरा के सीनियर 3 सियासतदान हैं, उनको हमने लॉन्च किया। ये वो गुलदस्ता था जो हमने आप लोगों के सामने जिला में रखा। इनको किसी भी जगह तोड़ लें, आप इनको दयानतदारी में तोड़ लें, इनको वफादारी में तोड़ लें, इनको गैरत में तोड़ लें, इसको मजहब के किसी पैमाने पे तोड़ लें, इनको दुनिया के किसी पैमाने पे तोड़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप कहेंगे कि सारा कलाकारी है। इंशाअल्लाह हम ये कर सकते थे कि हम अच्छे लोग आपके सामने रखें। बाबर तेरे जानिसार, बाबर तेरे जानिसार। याद रखें कि जनाब खान साहब, इमरान खान, कौन से ऐसा जुल्म है जो हम पे नहीं किया गया। लोगों को उठाया गया, उनके घर तोड़े गए, उनकी बेइज्जती की गई, उनको नंगा किया गया, उनकी फिल्में बनाई गई। KP में नहीं मगर पंजाब में लोगों की औरतों पे हाथ डाला गया। ये कौन सा माशरा है, ये कौन सा मुल्क है कि जिसमें ऐसे काम होते हैं। और भाई हम सियासी वर्कर हैं, हम अपनी बातें लोगों के साथ रखते हैं, अपने ख्यालात लोगों के साथ रखते हैं और फिर उसके अपने अमल के जरिए साबित करते हैं कि हम ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आज भी KP के इदारों को और बिलखुसूस DC मानसरा को ये बात कहता हूँ, आप अपनी आइन के अंदर दी गई हदूद से तजावुज़ न करें।
ये रोज आप 3 MPO लगा देते, ओ खुदा के बंदे, हम इलेक्शन कैंपेन में अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है इस पर मैं बात खत्म करता हूँ, सब वक्त लेते, आजान हो जाए, फिर उसके बाद बाकी बात करेंगे। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह इस अर्ज़ पाकिस्तान को इन आजानों के सदके खुद मुख्तारी दे जनाब खान साहब को और उसकी टीम को इस पाकिस्तान में आप लोगों के ताउन से वापस लाए, ताकि हम इस मुल्क के लिए बेहतर खार्जा पॉलिसी बना सके और इस मुल्क के लोगों के लिए एक बेहतर पॉलिसी को हम सामने लेके आए। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद।